बच्चों, आज आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के एलोट्रोप्स के यूजेस। एलोट्रोप्स मैंने आपको बताया था, डायमंड वगैरह को हम कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं। अब 6.1 टेबल में जो सब्सटेंस दिए थे वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। 6.1 टेबल कौन सा था? ये है 6.1 टेबल। ओके, तो ये हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला है डायमंड। डायमंड यानी कि हीरा। हम सब जानते हैं कि हम इसे ज्वेलरी की तरह भी पहनते हैं। डायमंड बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर। लस्टर यानी कि उसका शाइनिंग। ओके, तो इसके कारण ये एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अनमोल स्टोन है, पत्थर है, जिसे ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है। और डायमंड को इस तरह से काटा जाता है, डायमंड हीरे को इस तरह से काटा जाता है कि हीरे के अंदर जो भी लाइट रे यानी कि रोशनी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है बहुत बार। मतलब कि वो हीरे के अंदर जो भी रोशनी आ रही है वो उसके अंदर इस तरह से उसका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्ट होती है कि वो जब बाहर आती है तो फिर वो एकदम उसे शाइन होता है। ओके, और इसी के कारण क्या होता है, डायमंड शाइनी दिखता है, क्योंकि उसके अंदर डायमंड के अंदर बहुत बार ये रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो बहुत शाइनी दिखता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी कि वो बहुत हार्ड होता है और इसीलिए उसे ग्लास काटने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि कांच को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और बहुत ही हार्ड स्टोन होते हैं ना, बहुत ही मज़बूत पत्थर होते हैं, उन्हें भी तोड़ने में यूज़ किया जाता है डायमंड को। डायमंड बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी काम आता है, यानी कि जैसे कि नाइफ़ यानी कि चाकू, ब्लेड, ये सब बनाने में भी बहुत काम आता है डायमंड। अब नेक्स्ट है ग्रेफाइट। पेंसिल लीड, ये बहुत ही कॉमन यूज़ है इसका। पेंसिल के लीड में ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है, इसलिए इसे क्रूसिबल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर एंड्योर कर सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ किया जाता है ड्राई सेल में। इलेक्ट्रोड्स आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड्स होता है ड्राई सेल में, उसे यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट को ब्लैक पेंट और प्रिंटिंग इंक के मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रिंटिंग इंक, प्रिंट करने के लिए जो इंक होता है उसमें, और ब्लैक कलर का पेंट बनाने में यूज़ होता है। अब ग्रेफाइट को हम प्लास्टिक के साथ मिलाएंगे तो फिर वो लाइट वेट बनाता है, यानी कि बहुत ही कम वेट वाला और एकदम स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम फिशिंग बोट्स बनाने में यूज़ करते हैं। साइकिल फ्रेम्स बनाने में यूज़ करता है, साइकिल का फ्रेम फिशिंग करने के लिए जो बोट्स होते हैं वो। और पार्ट्स ऑफ स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो रॉकेट होता है उसमें यूज़ किया जाता है। डिश एंटीना जो घर में टीवी के लिए लगाते हैं ना ऊपर में, उसके लिए। और टेनिस रैकेट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब पेंसिल लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का एकदम पतला पाउडर बनाया जाता है, जिसे एकदम पतली मिट्टी के साथ मिक्स किया जाता है और मोम के साथ भी मिक्स किया जाता है, जिसके बाद एक पेस्ट बनता है। और उसके बाद पेस्ट को पतले पतले रॉड में शेप दिया जाता है और सुखाया जाता है, और उसके बाद ये जो रॉड होते हैं ये पेंसिल का लीड बनाते हैं। अब लैम्प ब्लैक यानी कि काजल ये इंक और ब्लैक कलर बनाने में यूज़ होता है। और सप्लीमेंट ऑफ टायर्स, एज अ सप्लीमेंट इन टायर्स एंड प्लास्टिक और टायर्स में भी ये यूज़ होता है। कोल यानी कि हम सब जानते हैं कोल को हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना, लकड़ी वगैरह जलाने के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन को अगर हमें बनाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो फिर हम कोल को यूज़ करते हैं।
अब वुड चारकोल क्या होता है, उसमें पोरस होता है। पोरस यानी कि उसमें छेद होते हैं। पोरस यानी उसमें छेद होते हैं, तो इसलिए उससे एब्जॉर्बेंट ऑफ गैस की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए। और टू मेक शुगर कलरलेस, यानी कि शुगर जो होता है, शक्कर जो होता है, उसे कलरलेस बनाने में, और ऑयल्स यानी कि तेल और जो भी फैट होते हैं, घी वगैरह, ऑयल वगैरह, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, यानी कि उसमें जो भी गंदगी रहती है ऑयल वगैरह में, उसे हटाने के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग यहाँ तक पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।